पंडित जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि किस तरह से ऑरा को खराब करता है अगर पुराने कपड़े की बात की जाए तो। देखो, ऐसा है कि हमारे शास्त्रों को अगर देखा जाए तो हर देवी देवता को एक विशेष कपड़े पहनाने का महत्व है। जैसे भगवान विष्णु, कृष्ण, राम को जब भी आप कपड़े पहनाएंगे तो वो कपड़ा लगभग पीले रंग का होगा। माँ महालक्ष्मी को जब आप कपड़े पहनाएंगे तो वो लगभग लाल रंग का ही होगा। और यदि आप भगवान शिव को पहना रहे हैं वस्त्र तो वो सफ़ेद रंग का होगा। ब्रह्मा को अगर आप वस्त्र कर रहे हैं तो वो भी सफ़ेद रंग का होगा। अगर माँ सरस्वती को आप वस्त्र पहना रहे हैं तो वो पीला और सफ़ेद दोनों हो सकता है। अगर हनुमान जी को आप चोला चढ़ा रहे हैं और उसके साथ वस्त्र दे रहे हैं तो वो लाल रंग का होगा। तो कहने का मतलब हर देवी देवता का अपना एक कोड है वस्त्र का। ऐसा नहीं है कि आप विष्णु भगवान को काले रंग का कपड़ा पहना देंगे। ऐसा होता कभी आपने देखा है किसी मूर्ति पर भगवान विष्णु को काले रंग का कपड़ा पहनाया गया हो? या लक्ष्मी को आपने कभी देखा है कि उनको मतलब सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनाया गया हो? नहीं ना। तो फिर आप कैसे मनमानी कपड़े पहनते हैं? आदमी का ड्रेस और एड्रेस उसके जीवन की सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। सारे विषयों की पढ़ाई स्कूल कॉलेज में होती है, लेकिन जीवन शास्त्र की पढ़ाई समाज में होती है और परिवार में होती है। समाज और परिवार में आदमी उठना, बैठना, बोलना, मिलना, जुलना, कपड़े पहनना, भोजन करना, आचार विचार, संस्कार, ये समाज से सीखता है और परिवार से सीखता है। और यदि आप मनमानी आचरण करेंगे तो दुख पाएंगे, और जब दुख पाएंगे तो कहेंगे कि किस्मत नहीं साथ दे रही है, भगवान नहीं साथ दे रहा है, भाग्य नहीं साथ दे रही है, किस्मत नहीं साथ दे रहा है। ये सब रोना रोएंगे। कई परत्र दुख पावई, सिर धुन धुनि पछताय, कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाए। अशुभ परिवेश धारण करेंगे तो उसका परिणाम तो अशुभ होगा। तो कपड़े सिर्फ शरीर ढकने के काम आते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन सिर्फ शरीर ढकने के काम नहीं आते हैं, बल्कि ये हमारे व्यक्तित्व, व्यवसाय के स्तर के साथ साथ हमारे चरित्र, हमारे व्यवहार और हमारे आत्मविश्वास को भी दर्शाते हैं। हम जो भी कपड़े पहनते हैं वो शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। शुक्र ग्रह का सीधा संबंध आपकी सुख, समृद्धि और ऐश्वर्यमय जीवन से है। अगर जन्म कुंडली में शुक्र अच्छा है तो व्यक्ति फैशनेबल, आकर्षक, सजीले कपड़े पहनने वाला और सौंदर्य प्रेमी हो सकता है। रेशमी, चमकीले, ब्रांडेड, सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहनने का शौक होगा। शुक्र मजबूत है तो व्यक्ति हमेशा साफ और अच्छे कपड़े पहनेगा। ऐसे लोगों को परफ्यूम लगाना, गहने पहनना, मेकअप करने का बहुत शौक होता है। लेकिन अगर कुंडली में शुक्र नीच राशि का है, अस्त है, कमजोर है, पापक ग्रहों से पीड़ित है, तो ऐसा व्यक्ति का पहनावा में कोई रुचि ही नहीं होगी। वो जो पा गया वही पहन के चल दिया। उससे अगर पूछो तो कहेगा आज यही सामने पड़ा था, यही पहन के चल दिया। ऐसे लोगों का शुक्र निश्चित रूप से बहुत दुर्बल और कमजोर होता है। और ऐसे लोग पूरी जीवन मर जाते हैं लेकिन कभी वैभवशाली जीवन नहीं जी पाते हैं। गुजारा तो हो जाता है लेकिन वैभव जिसको कहते हैं, जिसको सुख समृद्धि कहते हैं, वो वाली बात नहीं बन पाती है। ऐसे लोग पुराने फटे हुए कपड़े भी पहन सकते हैं। और ऐसे लोगों का अलमीरा जो होता है वो एकदम अव्यवस्थित होता है।
किसी व्यक्ति के जीवन की सफलता असफलता का मूल्यांकन अगर करना हो तो उसके कपड़े रखने की अलमारी को खोल करके अचानक आप चेक कर लीजिए। पता लगा कि एक कपड़ा निकालने के चक्कर में 3 कपड़े खराब करके ठूस के उसी में रख दिया। अगर कपड़े सुव्यवस्थित अनुशासन में अलमारी में रखे हुए हैं, एक एक कपड़े कायदे से फोल्ड करके रखे हुए हैं, डिस्टर्ब नहीं हैं, तो उस व्यक्ति का जीवन निश्चित रूप से व्यवस्थित होगा होगा होगा। और यदि कपड़े उलट पुलट करके रखे हुए हैं, अव्यवस्थित हैं, तो ऐसे आदमी की जिंदगी भी अव्यवस्थित होगी। ये एकदम पक्की बात है, छोटी छोटी बातों से अनुमान लगाया जा सकता है। एक छोटी सी घटना आपको बता रहा हूं। अगर आपको कभी आरएसएस के मीटिंग में जाने का मौका मिला हो तो आप जाकर देख लीजिए, या कभी आप गुरुद्वारे में गए हों तो आप ध्यान दीजिए, या कभी आप ब्रह्मा कुमारी के आश्रम में या किसी अच्छे सत्संग में, राधा स्वामी सत्संग में गए हों तो आप देख लीजिए, वहाँ आप जूते भले अव्यवस्थित निकालें, लेकिन वहाँ कोई ऐसा होता है जो आपके जूते चप्पल को व्यवस्थित करके लाइन में रख देता है। भाई लाइन में क्यों रख देते हैं? एक व्यवस्था है ना, वो देखने में अच्छा लगता है ना, मन को सुकून देता है ना, इसलिए व्यवस्थित रख देते हैं। आरएसएस के बारे में तो यहां तक लोग कहते थे कि जहां जूते चप्पल भी अनुशासन में रहते हैं, वहां इंसान अनुशासन में क्यों नहीं रहेगा? तो अनुशासन बड़ी चीज है। आप अव्यवस्था फैलाते हैं, आपके बेडरूम में चले जाइए तो पता लगा पीलो कहीं फेंकी हुई है, कंबल कहीं गिरा हुआ है, बेडशीट कहीं से उधड़ी हुई है। सब क्या है? ये छोटी छोटी अव्यवस्था जो निर्जीव कपड़े के 4 कोनों को व्यवस्थित नहीं कर सकता, वो इस इतने बड़े जंजाली शरीर को कैसे व्यवस्थित कर सकता है? तो ऐसे लोग कपड़ों की ज्यादा परवाह नहीं करते हैं। ऐसे लोग बिना तालमेल के अंतरंगी अटपटे कपड़े पहनते हैं। जीवन में सौंदर्य, प्रेम, सामाजिक आकर्षण की कमी दिखती है। घर में पुराने बिना उपयोग के कपड़े रखना शुक्र की ऊर्जा को घटाता है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, दिल पे हाथ रख के पूछिए, क्या आपने अपने घर में ऐसे कपड़ों का बोझ नहीं रखा है जिसे कल आप नहीं पहनेंगे, जिसे आपको कल बिल्कुल नहीं पहनना है, लेकिन आपके बेड के नीचे भरा हुआ है ऐसा कपड़ा और आपकी अलमारी में भरा हुआ है ऐसा कपड़ा? किस बात का मोह है यार? ऐसे कपड़ों के लिए क्यों मर रहे हो जो कल आपको नहीं यूज करना है? इसको ले जाके नेकी घर में दे दो। ये जो आप स्क्रैप अपने घर में कपड़ों का रख रहे हैं, इससे निगेटिव एनर्जी निकलती है जो आपके जीवन को प्रभावित करती है, आपके विकास को प्रभावित करती है, आपके लक्ष्य को प्रभावित करती है। शायद ही 2% लोग ऐसे होंगे, 2% से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, जो अपने घर में न यूज होने वाले कपड़ों को तत्काल निकालते होंगे। नहीं तो जो नहीं पहनना है और 20 साल पुराना है उसको भी रखकर बैठे हुए हैं म्यूजियम में। घर को बिल्कुल कूड़ा खाना बना के रखे हुए हैं। अगर किराएदार हैं, एक घर से दूसरे घर में शिफ्टिंग कर रहे हैं, पूरा एक ट्रक माल लेकर के इस घर से उस घर में जा रहे हैं और उसमें उपयोग की केवल 4 वस्तुएं होती हैं, बाकी सब कबाड़ है। मुगले आजम के जमाने की अलमारी लेके जाते हैं जिसका कोई उपयोग नहीं। ऐसी वॉशिंग मशीन जो खराब है उसको भी लाद के लेके चले जाते हैं। अरे क्या है, इतना स्क्रैप से क्यों मोहब्बत करते हो? ये आपके भविष्य को नष्ट कर रहा है। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से को इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहता हूं कि घर में कम से कम एक बुद्धिमान आदमी हो तो उसको चाहिए कि घर में निगरानी करे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो घर में अब कल यूज नहीं होने वाली है, जैसे जूता चप्पल, बंद पड़ी हुई घड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक के उलझे हुए वायर, खराब कपड़े, ये सब चीज़ें जो भी हमारे यहाँ यूज न होने वाली चीज़ें हैं, टूटे हुए बर्तन, टूटा हुआ कुकर,
ये सब चीज़ें जो न यूज होने वाली हैं, अगर ये एक्सचेंज हो सकती हैं तो एक्सचेंज करें, वरना इसको निकाल बाहर फेंकें। ऐसा अगर आप करेंगे तो निसंदेह आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आपका जीवन व्यवस्थित हो पाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।